आमरो आवार और तूफानी जिन्न। रात का वक्त था। आसमान पर बादलों की गरज चमक थी और तेज हवाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अचानक एक जोरदार झक्कड़ आया और उसके साथ ही एक अजीब सा शोर, जैसे हजारों आदमी एक साथ चीख रहे हों। लोग घबरा गए और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन ये कोई आम तूफान नहीं था। इस तूफान के साथ एक खौफनाक जिन्नो आया था, जिसे लोग तूफानी जिन्नों के नाम से जानते थे। इसकी जसामत पहाड़ जतनी, आंखें दहकते कोयलों की तरह, और बाल ऐसे जैसे बादलों में लिपटे सिया सांप हों। वो जिन्नु चलते ही चलते हुआ को भस्म कर देता, दरख्त उखाड़ देता और छतें आड़ा देता। गांव वाले खौफ से चीखने लगे, हम सब बर्बाद हो गए, कोई हमें बचाए। ऐसे में एक कोने से एक मानूस आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा मददगार आ गया है। ये आवाज थी आमरो आवार की। आमरो आवार फौरन अपने जादुई थैले के साथ मैदान में आया। तूफानी जिन्नु ने कहकहा लगाया, एक कमजोर इंसान ताव मेरा मुकाबला करेगा। मैं हुआ को काबू करता हूं, बारिश को हुक्म देता हूं और जमीन को हिला देता हूं। आमरो ने मुस्करा कर कहा, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन अक्ल और तदबीर इससे भी बड़ी ताकत रखती है। जिन्नु ने एक ही झटके में ऐसा तूफान खड़ा किया कि पहाड़ कांप अलफौट है। आमरो फौरन थैले में हाथ डालकर एक जादुई लंगर निकालता है। वो लंगर जमीन में गाड़ देता है और गांव के सारे घर इस लंगर की ताकत से मजबूती से जाड़ जाते हैं। तूफान के बावजूद कोई घर गिरता नहीं। गुस्से में जिन्नु ने अपने मुंह से आग के शोले निकाले, लेकिन आमरो ने आईने की मदद से वो आग खुद जिन्नु की तरफ पलटा दी। जिन्नु जख्मी होकर धाड़ने लगा और आसमान की तरफ बुलंद हुआ। वो बड़े बादलों के अंदर गायब हो गया। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। आमरो को मालूम था कि तूफानी जिन्नु दोबारा लूटेगा, और इस बार शायद तन्हा नहीं बल्कि अपनी जनवती फौज के साथ।